मैं वी.के. डोगरा एस्ट्रोलॉजी इन प्रैक्टिस में आज आपको हस्त नक्षत्र के बारे में बताऊंगा। हस्त नक्षत्र जो है ये आकाश गंगा में 13वें नंबर का नक्षत्र है और ये चंद्र ग्रह के अंडर आता है। ये इसके अधिदेवता सूर्य है और यह कन्या राशि में पड़ता है 10 डिग्री से लेके 23 डिग्री 20 मिनट तक, यानी कि कन्या राशि का मध्य भाग पूरी तरह से इसके द्वारा अधिग्रहित होता है। तो जो ये लग्न है इसके ये जो नक्षत्र है इसकी आकृति जो है, इसमें मुख्य तारे 5 हैं और इसकी आकृति है जो 5 उंगलियों का जो पंजा होता है उसकी तरह होती है। और हस्त का मतलब है हाथ, तो इसलिए इसको हस्त नक्षत्र कहा जाता है क्योंकि हाथ के पंजे की तरह इसकी आकृति होती है। हस्त नक्षत्र के बारे में भी कुछ अरिष्ट बातें बताई गई हैं, जैसे कि अगर प्रथम चरण में होता है जातक हस्त नक्षत्र के तो अपने पिता के ऊपर भारी रहता है। दूसरे नक्षत्र में होता है तो अपने मामा और चाचाओं के लिए अरिष्टकारी बन जाता है। तीसरे चरण में खुद के लिए और चौथे चरण में माता के लिए वो घातक सिद्ध हो सकता है। किंतु सभी जातकों के साथ ऐसा प्रभाव नहीं होता। ये डिपेंड करेगा कौन से पक्ष में कौन सी तिथि को पैदा हुआ है जातक, उसके हिसाब से ये बदलता रहेगा। जो हस्त नक्षत्र के जो पुरुष जातक हैं ये अच्छे होते हैं, लंबे होते हैं और सुंदर होते हैं और लंबे भी होते हैं और सेहतमंद होते हैं। हाथ इनके अपेक्षाकृत शरीर के हिसाब से छोटे होते हैं और इनकी बड़ी सौम्य और शांत प्रकृति होती है, बड़े कूल माइंडेड लोग होते हैं जी। और इनके चेहरे पे एक मुस्कुराता हुआ चेहरा मिलेगा इनका आपको हमेशा से, और ये जल्दी से क्रोध में नहीं आते जब तक कि कोई खास ही उसकी कोई वजह ना हो, और यदि आते हैं तो फिर काफ़ी ये अच्छी तरह से जो है अपना गुस्सा जाहिर भी करते हैं। ये जातक बड़े ही कंप्रोमाइजिंग नेचर के होते हैं, सबके साथ मिलजुल कर रहना, दूसरों की यथासंभव सहायता करना, एक गंभीर प्रकृति के होते हैं, अपना खुश रहने वाले और छोटी मोटी चीज़ों को कूलली सहन कर लेते हैं, ठंडे दिमाग से सहन कर लेते हैं घर में बाहर छोटी मोटी चीज़ों को, और एडजस्ट करके चलते हैं और हमेशा इसके खुशनुमा नज़र आएंगे और बड़ी सौम्य प्रकृति होगी, मधुरभाषी होंगे। तो ऐसे जातक कि काफ़ी अच्छे रहते हैं। लेकिन इनका जो जीवन है, वो जो पारिवारिक जीवन भी है, जो विवाह से पहले का और विवाह के बाद का, ये थोड़े तनावग्रस्त रहते हैं क्योंकि ये कोई भी अपनी समस्या का या किसी के दुर्व्यवहार को एकदम से जाहिर नहीं करते हैं, उल्टा उसके साथ कंप्रोमाइज़ करके उसको बचा लेते हैं। तो इसलिए इनके अंदर थोड़ा बहुत तनाव रहता है। पढ़ाई लिखाई में ये ठीक ठाक मध्यम होते हैं। पुरुष जातक तो मध्यम स्तर की पढ़ाई करते हैं, लेकिन महिला जातक काफ़ी अच्छी पढ़ाई करती हैं, काफ़ी उच्च स्तर की शिक्षा ग्रहण करती हैं। और ऐसे जातक जो है कोई भी पढ़ाई करें लेकिन तकनीकी क्षेत्र में और सब कलाओं आदि में बड़े हुनरमंद होते हैं, हरफनमौला होते हैं, और वो कोई भी काम इनको दो बड़ी दक्षता से और बड़ी परफेक्शन के साथ करेंगे, और इस तरह से इनके लिए रोज़गार के अवसर मिलते रहते हैं, इनको कोई दिक्कत नहीं होती कम पढ़ाई के बाद भी। और ये लोग जो है या नौकरी करेंगे तो कोई छोटी मोटी नौकरी नहीं करेंगे, क्योंकि ये किसी के नीचे दबकर काम नहीं कर सकते। इसलिए अगर इनको अच्छी नौकरी नहीं मिलती है तो ये फिर अपना कोई व्यवसाय ही ढूंढ लेते हैं जहाँ पर ये स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकें। और स्त्री जातक जो हैं वो मोस्टली जो है वो नौकरी नहीं करती, हालांकि वो बहुत पढ़ी लिखी होती हैं, लेकिन वो नौकरी वगैरह नहीं करती हैं क्योंकि ज़्यादातर उनकी पारिवारिक स्थिति और विवाह के बाद ससुराल की स्थिति इतनी धनवान होती है कि उनको नौकरी की ज़रूरत ही नहीं रहती। लेकिन जो मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुई लेडीज़ होती हैं इस नक्षत्र की, तो वो कोई भी छोटी मोटी नौकरी, स्टेनो, क्लर्क आदि की नौकरी जो है, या हथकरघा उद्योग हो गया, इस तरह की नौकरी है तो जिनमें हाथ से काम ज़्यादा लेना पड़े वो कर लेती हैं।
सिलाई बुनाई वगैरह इस तरह की नौकरियां जो कर लेती हैं, जो महिला जातक है, अगर ज़रूरत हो तो। ज़्यादातर नहीं करती हैं कोई भी नौकरी। और इनके जो व्यवसाय हैं, ये किसी भी स्तर पर औरों से कम योग्य नहीं होते। विवादास्पद मामलों को सुलझाने की उनमें अद्भुत क्षमता होती है। अतः वे नेक सलाह देकर दूसरों का हौसला बुलंद करते हैं। सफलता के शिखर तक पहुंचने से पहले उन्हें अनेक प्रकार के उतार चढ़ाव और जिम्मेदारियों की बखूबी सामना करना पड़ता है। 30 वर्ष की आयु के निकट उनके व्यावसायिक और घरेलू जीवन में विशेष परिवर्तन होता है। यानी 30 साल के बाद जो है, 30 से 42 साल का पीरियड और 60 से 65 साल का पीरियड, ये इनके लाइफ के गोल्डन पीरियड होते हैं, ये दोनों ही। इसमें ये काफ़ी उन्नति और सफलता और काफ़ी इसमें इनको उपलब्धियां प्राप्त होती हैं और बड़ा आराम, चैन और सुख से जीवन व्यतीत होता है, ये जो समय अवधि काल है। अच्छा, ये हर क्षेत्र में गहरा अनुशासन और नियम कानून का पालन करने वाले होते हैं, इसलिए ये मैनेजरियल पोजीशन में ये बहुत कामयाब होते हैं कि अपने स्टाफ को बड़े प्यार से कानून में रखते हुए और उनसे बिल्कुल सही काम लेते हुए व्यवस्था को संभालने में बड़े माहिर होते हैं। तो मोस्टली जो अच्छे प्रबंधक वगैरह हैं, जो इसी नक्षत्र के मिलेंगे। इनकी जो पत्नी होती है तो उसमें इस चीज़ की काफ़ी संभावना होती है कि उसमें वो कुछ शादी से पहले अनैतिक संबंध रखती हो या शादी के बाद रखती हो, क्योंकि इनकी पत्नी अत्यधिक कामुक प्रवृत्ति की होती है। तो ये थोड़ा सा इनको इस मामले में ध्यान रखना पड़ेगा विवाह करते समय। इनका स्वास्थ्य तो जो है ठीक रहता है, सर्दी जुकाम कफ वगैरह जो है इनसे छुटपुट ही दिखते हैं इनको, और कोई विशेष दिक्कत नहीं आती है। या प्रदूषण के कारण, जहाँ कोई महामारी के कारण इस तरह की उनको स्वास्थ्य से दिक्कतें आती हैं, अदरवाइज इनको कोई विशेष दिक्कत नहीं आती। इनका जीवन काफ़ी उतार चढ़ाव वाला होता है। इनको आप ना अमीर कह सकते हैं और ना गरीब कह सकते हैं। गरीब तो बिल्कुल भी नहीं कह सकते, क्योंकि कभी कभी इनका जो है बहुत ऊंचे स्तर का इनका आर्थिक स्तर हो जाता है और कभी एकदम से फिर उतार आ जाता है। क्योंकि वे जब भी किसी काम को करते हैं उसमें सफलता के लिए आगे बढ़ने लगते हैं तो इनके अवरोध पैदा करने वाले खड़े हो जाते हैं, और काम जैसे इनका पहुंचता है तो वापस से नीचे उतरना शुरू हो जाता है। इनकी जो सफलता है वो नीचे उतरनी शुरू हो जाती है। तो इसके लिए इनको जो है अपने सराउंडिंग्स का, अपने आसपास के लोगों का बड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। और अदरवाइज इनका जो है, इनमें काबिलियत तो खूब होती है, बस इनका अवरोध करने वाले और उनको नीचे टांगे खींचने वाले लोग गुप्त तरीके से वो भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। जो स्त्री जातक हैं उनकी आंखें और चेहरा अत्यंत सुंदर तथा आकर्षक होता है। संपूर्ण शरीर में मधुरता होती है। उनके सौंदर्य की तुलना दूसरों से नहीं की जा सकती। शरीर अत्यधिक कमनीय, कोमल तथा चुंबकीय अदा वाला कहा जा सकता है। रंग, स्वास्थ्य तथा सम्मोहक छवि, किसी अन्य नक्षत्र के महिलाओं में ऐसी छवि कम ही पाई जाती है। एक चीज़ और कहेंगे, ऐसे जातकों का रंग जो है ज़्यादातर जो है मध्यम गोरा ही या मध्यम ही होता है, बहुत ज़्यादा गोरे ऐसे लोग नहीं होते। आमतौर पर हस्त महिलाएं उच्च शिक्षा और हुनरमंद होने के बावजूद नौकरी नहीं करती है, और ये ज़्यादातर नौकरी करते हैं सिलाई बुनाई, हथकरघा, स्टेनो क्लर्क, या फिर हाथों से काम करने वाला कोई भी कार्य क्षेत्र हो, कृषि, पशुपालन, कपड़ा मिल आदि में नौकरी करती हैं। पारिवारिक स्थिति, इनको एक चीज़ और बतानी है कि इनको जो शादी करती है महिला जातक इस नक्षत्र की, तो उनको केतु के नक्षत्र के व्यक्ति से शादी नहीं करनी चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तो उनका जीवन सुखी रहेगा। यानी कि केतु के नक्षत्र कौन से हैं? नक्षत्र मघा, मूला और मघा, अश्विनी, मघा और मूला। अश्विनी नक्षत्र, मघा नक्षत्र और मूल नक्षत्र, इन 3 नक्षत्र के जातकों से अगर ये विवाह नहीं करते तो इनका वैवाहिक जीवन काफ़ी सुखपूर्ण और
सुंदर बीतता है। इस नक्षत्र की जातिकाओं को भी जो है विवाह के बाद कुछ मोटापा, रक्तचाप, अस्थमा और घुटनों में दर्द आदि की शिकायत हो सकती है। अगर चंद्रमा इस नक्षत्र में हो और उस पर सूर्य की दृष्टि हो तो व्यक्ति विद्वानों जैसा होता है, लेकिन आर्थिक स्थिति उसकी कंगाल जैसी होती है। अगर मंगल देखे तो फिर व्यक्ति चतुर, धन कमाने में निपुण, औजार अथवा लेखन सामग्री से धन कमाने वाला होता है। अगर बुध की दृष्टि हो तो व्यक्ति जो है अपने एम्प्लॉयर के द्वारा या सरकार के द्वारा काफ़ी धन प्राप्त करता है। अगर बृहस्पति की दृष्टि हो तो बंदा अपनी उच्च शिक्षा के कारण बड़ा हाईली एजुकेटेड हो जाता है। अगर बृहस्पति ऐसे चंद्रमा को देखे तो उसको काफ़ी प्रसिद्धि मिलती है अपनी हाई एजुकेशन के कारण। अगर शुक्र देखे तो शुक्र की दृष्टि अच्छी नहीं होती है इस चंद्रमा पर, और व्यक्ति जो है परिवार के सुख से हीन, चोरी करने वाला, पशु आदि के जरिए माल ढोकर धन कमाने वाला होता है। तो शुक्र की दृष्टि चंद्रमा पर अच्छी नहीं मानी गई है। अगर चंद्रमा प्रथम चरण में हो तो महिला जातकों का घर परिवार धनी व संपन्न होता है, परंतु पुरुष जातक काफ़ी दौड़ भाग के उपरांत अल्प मात्रा में ही धन कमा पाते हैं। यानी कि महिला जातकों के लिए प्रथम चरण ठीक ठाक है, अच्छा है, लेकिन पुरुष जातकों के लिए मेहनत बहुत ज़्यादा है और फल बहुत कम मिलता है। अगर दूसरे चरण में चंद्रमा हो तो व्यक्ति जो है मदिरा सेवन और नशाखोरी जो है इन चीज़ों का आदी हो जाता है, और अगर इन वस्तुओं का त्याग नहीं करता है तो उसे भयानक रोग हो सकते हैं, जैसे टीबी, कैंसर वगैरह भी हो सकते हैं। महिलाओं के संदर्भ में अगर मंगल, शनि, राहु की सूर्य पर दृष्टि हो तो उन्हें असामयिक वैश्य जीवन व्यतीत करना पड़ता है। वैश्य का जीवन उनको व्यतीत करना पड़ सकता है अगर उनका ये हस्त नक्षत्र हो और मंगल, शनि, राहु की दृष्टि जो है सूर्य पर पड़ रही हो। अनेक प्रकार के शारीरिक कष्ट भी ऐसी महिलाओं को होते हैं। अगर तीसरे चरण में चंद्रमा हो तो व्यक्ति जो है जल संबंधी, वाहनों का इंजीनियर, मौसम विज्ञान विशेषज्ञ या सिंचाई विभाग से धन कमाता है। अगर व्यापार करे तो उसे दलाली एजेंसी के जरिए अच्छा धन मिलता है। अगर चौथे चरण में चंद्रमा हो तो व्यक्ति जो लेखन और प्रकाशन की लाइन में धन कमाता है। कुछ जातक स्याही, रसायन या तरल पदार्थों के व्यापार से भी धन कमा लेते हैं। अगर बृहस्पति भी इस नक्षत्र को देखे तो व्यक्ति को जो है चर्बी से होने वाले रोग या कैंसर आदि की संभावना बन जाती है। तो ये था हस्त नक्षत्र के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि इसके अधिदेवता सूर्य हैं, तो इस नक्षत्र के जातकों को किसी भी चरण में पैदा हुए हों सूर्य की उपासना इनको अवश्य करनी चाहिए। सुबह उठ के सूर्य को जल दें और उसमें थोड़ा कच्चा दूध मिला लें तो और भी अच्छा है। तो और शिव की पूजा करें। तो बाकी तो कुंडली की स्थिति के हिसाब से जो भी इनको सही पड़े, शिव की पूजा करें, सूर्य को जल दें। मात्र इतना करने से, और अपना जो है अपने मानसिक शांति के लिए जो है इनको जो है एक मोती धारण करना, सॉरी मोती नहीं, एक पुखराज धारण करना या सुनाला रत्न धारण करना तर्जनी उंगली में काफ़ी अच्छा रहेगा इनको, जिससे कि ये अपनी आपको अच्छी तरह से अभिव्यक्त कर सकें। और विवाह के संबंध में इनको बड़ा पर्टिकुलर होना चाहिए। अगर जातक है तो उसको जातिका की जन्म पत्री बड़े ध्यान से पूरी खोज खबर करके करना चाहिए, क्योंकि अनैतिक गुणों वाली इनको जो है महिला जो है जीवन साथी के रूप में मिल सकती है, तो उसका ध्यान रखना है इनको। और जीवन साथी जो है केतु के नक्षत्र का कतई ना हो, यानी कि अश्विनी, मघा और मूल नक्षत्र का जातक कतई ना हो, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो। तो चंद ऐसी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो इनका वैसे तो अच्छा ही गुजरता है जीवन। बस थोड़ा सा मानसिक रूप से अंदर से जो है ना ये कंप्रोमाइज़ ज़्यादा कर लेते हैं, और थोड़ा बहुत इनको आंतरिक तनाव बना रहता है। बाहर से तो ये बड़े हंसमुख, बड़े कोमल, मधुरभाषी, सौम्य, बहुत ही आकर्षक व्यक्तित्व इनका आपको नज़र आएगा, और बहुत ही अपना मेहमानबाजी करने वाले, सबके साथ मिलजुल के सबका सम्मान करने वाले, बहुत अच्छी प्रवृत्ति के सोशलाइज होने वाले होते हैं ऐसे जातक।
तो ये था आज कुल मिला के हस्त नक्षत्र के बारे में। अब अगले एपिसोड में हम आपके साथ जिक्र करेंगे धनिष्ठा नक्षत्र। धनिष्ठा चित्रा नक्षत्र के बारे में जिक्र करेंगे, जो 14वां नक्षत्र है। चित्रा नक्षत्र जो है उसके बारे में जिक्र करेंगे। बाकी आप अपने कमेंट्स में बताएं, अगर किसी को कुछ और इसके बारे में जानना हो तो आप हमसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। किसी ऐसे नक्षत्र वाले जातक को कोई विशेष प्रॉब्लम हो किसी भी तरह की, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हम आपको ज़रूर इसका, आप कमेंट्स में ही पूछ लें तो कमेंट्स के हम सब पढ़ के आपका जवाब उसमें अगले एपिसोड में आपको अवश्य मिल जाएगा। धन्यवाद।